गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, कल की वीडियो में हमने आपको श्वसन की जो संरचना है, श्वसन तंत्र की संरचना और श्वसन की जो कार्यविधि है उसके बारे में बताया था। आज हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा श्वसन संबंधी आयतन। देखिए, श्वसन संबंधी जो आयतन है वो कितने प्रकार के होते हैं वो हमें यहाँ पर जानना है और उनकी संबंधित परिभाषा क्या होती है वो चीजें हमें समझनी है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, श्वसन संबंधी जो आयतन है उसमें सबसे पहला जो आयतन है वो ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन अंग्रेजी में इसको अगर कहें हम टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए, इसको शॉर्ट में अगर हम देखें बच्चों तो शॉर्ट में इसको टीवी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ज्वारीय आयतन होता क्या है ये चीजें समझना हमें यहाँ पर जो मेनली जो चीज है वो यही जानना है कि बच्चों ज्वारीय आयतन होता क्या है। देखिए, ज्वारीय आयतन क्या होता है कि एक सामान्य श्वसन जो होता है, सामान्य श्वसन के दौरान एक निःश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु तथा या हम कहें एक उच्च श्वसन द्वारा बाहर निकाली गई वायु का जो आयतन है बच्चों वो कहलाता है ज्वारीय आयतन। तो ज्वारीय आयतन को फिर समझें कि अगर हम अपनी सामान्य भाषा में समझें बच्चों तो कहने का मतलब ये है कि एक निःश्वसन के दौरान निश्वासित या हम कहें एक निःश्वसन के दौरान ग्रहण की गई वायु या एक उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु का आयतन जो है वो ज्वारीय आयतन कहलाता है। टाइडल जो वॉल्यूम है या इसे हम टीवी शॉट में टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो अगला बच्चों हम देखें तो अगला जो होता है वो है निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन आरक्षित आयतन। इंग्लिश में इसको कहें तो इसको कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट में अगर बच्चों हम देखें तो इसका शॉर्ट होगा IRV। इसको IRV कहते हैं। इससे ज्यादा हमें यहाँ पर जो जानना है वो कि जो निःश्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है वो देखना है हमें कि ये होता क्या है बच्चों। वायु जो होती है, वायु जो हम ग्रहण करते हैं उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक निश्वासित वायु का आयतन निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। सिंपली अगर हम समझे बच्चों
तो कहने का मतलब यह है कि एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा जो हम ऑक्सीजन या वायु ग्रहण करते हैं, उसके अतिरिक्त अगर बलपूर्वक जो हम वायु का आयतन या वायु की मात्रा जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं, वो जो आयतन है बच्चों, वो कहलाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन। फिर समझिए, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित करता है, आरक्षित आयतन या हम कहें निःश्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है। अगर इसकी हम बात करें बच्चों, तो इसका औसतन माप जो होता है वो होता है, इसका औसतन माप 2500 से, इसका औसतन माप 2500 ml से 3000 ml होता है। और ज्वारीय आयतन जो का वैल्यू है वो है 6000 से 8000 प्रति मिनट होता है। तीसरा यहाँ पर जो आयतन है वो है उच्च श्वसन या उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में ERV। निःश्वसन या उच्च श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है? वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित करता है। निःश्वसन उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है, ERV कहलाता है। तो देखिए बच्चों, सिंपली अगर हम समझें तो सिंपली क्या चीज होती है, इसको अगर साधारण रूप से समझें, हमारे द्वारा जो CO2 त्यागी जाती है या हमारे द्वारा जो वायु त्यागी जाती है, उसके अलावा बलपूर्वक जो हम वायु बाहर त्यागते हैं, उस वायु का जो वॉल्यूम या जो आयतन होता है बच्चों, वही है उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। देखिए बच्चों, आगे इसका अगर हम माप देखें, इसका जो माप है औसतन, इसका माप जो होता है बच्चों 1000 ml से 1100 ml होता है। तो ERV का मान जो होता है बच्चों वो 1000 से 1100 ml तक होता है। तो तीन चीजें, ज्वारीय आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, तीनों चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अगला बच्चों हम नेक्स्ट जो देखें, चौथा जो है उसे हम कहते हैं जिसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। अवशिष्ट आयतन
इंग्लिश में रिजिडल वॉल्यूम, शॉर्ट में आरवी कहा जाता है। अवशिष्ट आयतन, देखो अवशिष्ट का मतलब अपशिष्ट ही है, और अपशिष्ट आपको पता है कि बच्चों जब कोई चीज बाहर निकल जाती है और निकलने के बाद में जो कोई मात्रा बचती है या कोई अपशिष्ट चीजें बचती हैं या कोई अतिरिक्त चीजें बचती है, तो यहाँ पर बच्चों हम वायु की बात कर रहे हैं, श्वसन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम समझें बच्चों, तो इसका मतलब यही है कि वायु आयतन की वह मात्रा या आयतन जो बलपूर्वक उच्छ्वसित के बाद, देखो एक था उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। उच्च श्वसन आरक्षित आयतन तो क्या था बच्चों, वो था कि जो एक सामान्य उच्च श्वसन के बाद में अगर हम बलपूर्वक जो वायु बाहर त्यागते हैं तो वो तो कहलाता था हमारा उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। लेकिन ये अपशिष्ट है, तो अपशिष्ट का मतलब है वायु आयतन जो बलपूर्वक उच्छ्वसित के बाद में जो मात्रा बचती है वायु की, या जो आयतन बचता है वायु का, वही क्या है बच्चों, अवशिष्ट आयतन है। अवशिष्ट का मतलब यह है कि हमारे द्वारा सामान्य रूप से वायु बाहर निकालना और बलपूर्वक बाहर निकालना, और उसके बाद में भी अगर वायु बचती है बच्चों, तो वो जो वायु है वो कहलाएगा आपका जो रिजर्व जो आयतन है, उसी को हम कहते हैं, या रेजिडुअल वॉल्यूम जो है उसको हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपके समझ में आ गया होगा आयतन संबंधी जो बातें हैं, श्वसन से संबंधित जो आयतन है, और इसका अगर हम मान देखें अवशिष्ट का बच्चों, तो वो है 1100 से 1200 ml। तो इधर भी ml इधर भी ml, मतलब 1100 ml से 1200 ml जो है वो अवशिष्ट आयतन होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो टॉपिक है श्वसन संबंधित आयतन, जिसमें 4 आयतन थे, ज्वारीय आयतन, दूसरा था उसमें निःश्वसन आरक्षित आयतन, तीसरा था उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, चौथा अवशिष्ट आयतन। तो चारों चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। अगला हम बच्चे जो हमारा जो टॉपिक है अगला इसमें वो है, अगर इससे है श्वसन संबंधी क्षमताएं, श्वसन संबंधी क्षमताएं। तो श्वसन संबंधी क्षमताएं कौन कौन सी हैं? अब सबसे पहले श्वसन संबंधी क्षमताएं जाने तो हम निःश्वसन क्षमता पढ़ेंगे। निःश्वसन क्षमता, निःश्वसन क्षमता को इंग्लिश में कहेंगे आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी CI, मतलब IC बोलते हैं शॉर्ट में इसको। निःश्वसन क्षमता क्या है? देखिए बिल्कुल सिंपल ही है कि एक सामान्य जिसे हम ज्वारीय आयतन बोलते हैं और एक निःश्वसन आरक्षित आयतन है, उन दोनों का जो ऐड अगर किया जाए, उन दोनों को जोड़ा जाए, तो बच्चों निःश्वसन क्षमता निकल कर आती है। फिर समझे हम कि वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम का मतलब एक सामान्य श्वसन निःश्वसन के द्वारा और एक बलपूर्वक निःश्वसन के द्वारा। तो एक मतलब वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक निःश्वसन द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक निःश्वसन,
तो समझिए, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक निःश्वसन में ग्रहण किया जाता है वो निःश्वसन क्षमता या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी कहलाती है। अगर आईसी का मान देखें बच्चों तो ये ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन का सम्मिलित मान होता है। तो अगर हम आईसी बराबर अगर बच्चों देखें तो आईसी बराबर टीवी प्लस आई आर वी। तो मतलब ये तो हो जाएगा, इसको अगर हम जाने तो ये है निःश्वसन क्षमता, इसको अगर हम जाने तो ज्वारीय आयतन, अगर इसको समझे हम तो निःश्वसन आरक्षित आयतन। इसका अगर मान देखें बच्चों, अगर इसका माप अगर देखा जाए तो इसका माप होता है 3500 ml। निःश्वसन क्षमता का मान होता है वो 3500 ml होता है। इससे ज्यादा हमारे जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो वायु ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें क्षमता तो वो है उच्च श्वसन क्षमता। उच्च श्वसन क्षमता देखें हम, या उच्च वासित क्षमता कुछ भी कह सकते हैं, उच्च श्वसन क्षमता। इंग्लिश में इसको बच्चों हम कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? ईसी का मान अगर हम बच्चों देखें, ईसी बराबर थोड़ा समझे हम तो टीवी प्लस ई आर वी। अब इस सूत्र से आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर इसका मान देखें हम तो इसका जो मान है वो यहां पर आपको दिया नहीं है, तो EC बराबर टीवी ई आर वी। अगर हम ऐड करने चाहें तो कर सकते हैं, इनको भी हम 500 ऐड कर सकते हैं 1100-1200 में जो है। तो इसका मतलब है कि वह अधिकतम आयतन या वायु का वह अधिकतम मात्रा जिसे एक उच्च वसित या एक बलपूर्वक उच्च वसित द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे हम उच्च श्वसन क्षमता कहते हैं। यह ज्वारीय उच्च श्वसन तथा उच्च श्वसन आरक्षित आयतन का सम्मिलित मान होता है। नेक्स्ट देखें इसमें बच्चों, तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो है वो है जिसे क्रियाशील अपशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अगर इसमें इंग्लिश में अगर इसको देखते हैं तो फंक्शनल रिड्यूस्ड कैपेसिटी। शॉर्ट में अगर देखें तो FRC। और FRC का अगर मान देखें हम बच्चों
तो वो होता है ERV प्लस RV। कहने का मतलब ये है, इसकी अगर आप परिभाषा दें तो सामान्य उच्च श्वसन के बाद में, सामान्य उच्च श्वसन के बाद में वायु की मात्रा फेफड़ों में या फेफड़ों में आती है तो उसे हम क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। अगर मान लीजिए एक हमने वायु को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में जो अवशिष्ट वॉल्यूम बचता है और जो काम आए वो कहलाएगा अवशिष्ट क्षमता। अगर हम ये समझे बच्चों, आसानी से अगर इसको समझा जाए तो सामान्य उच्च श्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में पाई जाती है तो उसे हम क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। यह उच्च श्वसन या उच्च वसित आरक्षित आयतन एवं अवशिष्ट आयतन का सम्मिलित मान होता है। और अगर इसका मान देखें बच्चों हम तो वो होता है 2500 ml। 2500 ml इसका मान होता है। इसके अलावा चौथा जो है वो है जैव क्षमता। चौथी यहां पर जैव क्षमता है। जैव क्षमता क्या होती है? देखिए, फेफड़ों द्वारा एक निश्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा तथा एक उच्च श्वसन में त्यागी गई या उच्च वसित वायु की मात्रा जो है वो कहलाती है जैव क्षमता। जैव क्षमता का तात्पर्य कि यह फेफड़ों द्वारा अधिकतम भरी गई, या हम ये कहें कि फेफड़ों द्वारा अधिकतम भरी गई वायु की मात्रा तथा अधिकतम निकाली गई वायु की जो मात्रा है उसे हम सामान्य रूप से जैव क्षमता कहते हैं। फेफड़ों की क्या कहेंगे? उसे हम जैव क्षमता कहेंगे। फिर समझिए इसको बच्चों, क्या चीज है ये कि जो फेफड़ों में या फेफड़ों द्वारा अधिकतम ग्रहण की गई वायु तथा फेफड़ों द्वारा अधिकतम बाहर निकाली गई वायु जो है वो फेफड़ों की जैव क्षमता कहलाती है। फिर समझिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो सिंपली अगर हम जाने तो फेफड़ों के द्वारा ग्रहण की गई अधिकतम वायु तथा फेफड़ों द्वारा अधिकतम त्यागी गई वायु, इन दोनों का जो अगर मान चाहे तो हम उसको ग्रहण की गई वायु कह सकते हैं या उसे त्यागी गई वायु कह सकते हैं। दोनों का अगर निकालेंगे तो उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी जैव क्षमता है बच्चों। तो इसके अलावा जो है वो है फेफड़ों की कुल क्षमता। जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है बच्चों वो क्या है वो देखना है हमें। तो यहां पर फेफड़ों की कुल क्षमता, तो देखिए फेफड़ों की जो कुल क्षमता है वो क्या है कि देखिए कितनी वायु ग्रहण कर सकता है, अधिकतम फेफड़े कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं। तो अधिकतम प्रयास के बाद में हम बलपूर्वक निकाल ले, खूब मतलब प्रयास करें तो अधिकतम जितनी हम अपनी सांस को खींच सकते हैं या जितनी हम वायु ग्रहण कर सकते हैं, तो अधिकतम अगर ये जाने हम तो अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली वायु का जो आयतन है बच्चों वो कहलाती है फेफड़ों की कुल क्षमता। फिर समझिए कि अधिकतम हमारे जो फेफड़े हैं वो अधिकतम कितनी वायु ग्रहण कर सकते हैं,
और उन फेफड़ों की जो क्षमता है, अधिकतम जो वायु ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसे ही हम कहते हैं फेफड़ों की कुल जैव क्षमता। अगर इसका मान देखें बच्चों तो 5800 ml, मतलब इतनी जो बच्चे जो उतनी जो हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो इतनी ही क्या कर सकते हैं, वायु को मतलब ग्रहण कर सकते हैं। इतना आयतन की वायु हमारे फेफड़ों में ग्रहण की जा सकती है। तो आज जो हमारे टॉपिक थे बच्चों, उसमें पहला टॉपिक था श्वसन से संबंधित आयतन, जिसमें क्या 4 थे, ज्वारीय आयतन, दूसरा निःश्वसन आरक्षित आयतन, तीसरा उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, चौथा अवशिष्ट आयतन। दूसरा टॉपिक था हमारा श्वसन संबंधित क्षमता, जिसमें पहली क्षमता निःश्वसन क्षमता, दूसरी उच्च श्वसन क्षमता, तीसरी जो है बच्चों वो थी जैव क्षमता, और चौथी थी फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इन चारों जो हमारे दोनों टॉपिक थे, इनसे संबंधित कोई समस्या किसी भी बच्चे को तो वो कमेंट्स में बताएं, और हम उनको अगली वीडियो में उनके संबंध समस्या उनका हल करेंगे। इसी के साथ में पुनः हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।